हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता के रूप, है ना। सीमांत उपयोगिता क्या होती है ये तो हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। क्या हमने जाना कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी सीमांत उपयोगिता के अर्थ को बता सकते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ऐसा देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता के रूप कितने होते हैं। हम वस्तु का उपभोग करते हैं तो वह कौन सा बिंदु होता है जहां पर हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, वो कौन सा बिंदु होता है जहां हमें वस्तु के उपभोग से हानि होने लगती है, वो कौन सा बिंदु होता है जहां हमें वस्तु का उपभोग करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। एक समय में एक ही वस्तु की लगातार इकाई के उपभोग करने से उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वस्तु की और इकाई का उपभोग किया जाए तो उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है। अतएव सीमांत उपयोगिता के निम्नलिखित 3 रूप है। उसने क्या बोला कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें वस्तु के उपभोग से संतुष्टि मिलती है, एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब वस्तु के उपभोग से हमें कोई फायदा नहीं होता, और एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब वस्तु के उपभोग से हमें लाभ की जगह हानि होती है। तो मतलब सीमांत उपयोगिता के यहाँ 3 रूप हो जाते हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जिसे हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, जिसे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। एंड थर्ड है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जिसे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल का मतलब यहाँ पे हो गया सीमांत और यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। एक एक करके तीनों को जानेंगे। तो पहला जो यहाँ लिखा है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी वस्तु के उपभोग से जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक हमें उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती रहती है तथा हर इकाई के उपभोग से कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब है जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, तो तब तक हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं जब तक हमें उससे संतुष्टि नहीं मिल जाती। तो वस्तु का उपभोग जब हम संतुष्टि के स्तर तक कर लेते हैं, तो वो धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। फिर अगला है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। इसमें बताया गया है जब किसी वस्तु की अगली इकाई के उपभोग से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और उपभोग न करने पर किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती, तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए खाना खाकर, ठीक है। अब कोई बोलता है कि नहीं, आपको 1 रोटी और ज़्यादा खानी पड़ेगी, तो अगर हम उस 1 रोटी को खा लेते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, और अगर नहीं खाते तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं था कि हमें भूख नहीं थी, है ना। तो ना तो उस रोटी को खाने से हमें फ़ायदा होता ना नुकसान होता। तो उस स्थिति को, उस स्तर को शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एंड थर्ड है इसमें ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। इसमें लिखा किसी वस्तु के उपभोग से हमें जब हानि होने लगती है तो वो उपयोगिता ऋणात्मक कहलाती है। 5 रोटी आपने खा ली, 6ठी रोटी आप खाते या नहीं खाते आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 7वीं और 8वीं रोटी की आपको भूख नहीं थी, आपको जबरदस्ती से खिला दी जाती है, तो लाभ की जगह क्या हो गया वहाँ पर? हानि, और ईटिंग हो गई, हो सकता है आपको वॉमिट वगैरह कुछ भी हो जाए, तो वो होती है ऋणात्मक उपयोगिता। आया समझ में? संतुष्टि का वह स्तर, है ना, या ऐसा स्तर या वह स्तर जहाँ पर हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, वह स्तर जहाँ पर हम वस्तु के उपभोग से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। वह स्तर जहाँ पर हम वस्तु का उपभोग करें या न करें, हमें किसी प्रकार के ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती, वह शून्यात्मक स्तर होता है। और वह स्तर जहाँ पर हम संतुष्ट होने के बाद भी किसी वस्तु का उपभोग कर लेते हैं, तो उपभोग की गई वस्तु से हमें लाभ की जगह हानि होने लगती है, तो वह कहलाता है ऋणात्मक स्तर। ठीक है, अब एक तालिका द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, तालिका और चित्र के द्वारा।
यहाँ लिखा है जैसे केले की यहाँ पर 8 इकाई बताई गई है कि सोहन जो है वो पहला बनाना जब कंज्यूम करता है तो उसको 50% यूटिलिटी प्राप्त होती है, सेकंड से उसे 40, मतलब जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं, हमारी संतुष्टि क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर उसे कितना सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब वो पूर्ण तरीके से फिफ्थ बनाने को कंज्यूम करने से वो पूरा सेटिस्फेक्शन उसे मिल गया। अब उसे 6 बनाना जब दिया जाता है तो वो नहीं खाता है या वो खा लेता है तो उससे उसे किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, शून्यात्मक। फर्स्ट टू फिफ्थ बनाना से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कौन सा होगा, धनात्मक। फिर उसे 7 और 8 बनाना और दे दिया जाता है जहां उसे कंज्यूम करने का उसका बिल्कुल मन नहीं होता है, तो उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह कैसी मिलती है, उसे ऋणात्मक। यहाँ तुष्टिगण का मतलब है उपयोगिता, धनात्मक, ऋणात्मक, और जो शून्यात्मक तुष्टिगण लिखा है तो तुष्टिगण का मतलब है उपयोगिता। तो आगे समझ में कि जैसे जैसे व्यक्ति संतुष्टि के बाद अगर किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसके स्तर में, उसकी संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन होने लगता है। तालिका एक बार फिर देख लो कि सोहन जो होता है वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बनाना जब कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तब वो पूरी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वो खुद उसको कंज्यूम करता है। तो उस बनाना से उसे जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो संतुष्टि होती है, वो कौन सी होती है, धनात्मक। फिर उसे एक और बनाना दे दिया जाता है तो वो नहीं खाता है या फिर वो खा भी लेता है तो उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो शून्यात्मक उपयोगिता या शून्यात्मक तुष्टिगण। लेकिन जब उसे 7वां और 8वां बनाना जबरदस्ती दे दिया जाता है, खिलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है, उसे वॉमिट होने लगती है, हानि होने लगती है। तो इस स्तर को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक तुष्टिगण या ऋणात्मक उपयोगिता। अब यहाँ पे चित्र देख लो किस तरीके से बना है। यहाँ पर अपन को इस तरीके से ऐसे चित्र बनाना है। थोड़ी सी लाइन अपन को एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि यहाँ पर अपन को ऋणात्मक उपयोगिता के बारे में बताना है और यहाँ पर कौन सी उपयोगिता के बारे में बताना है हमको, धनात्मक उपयोगिता के बारे में। फिर आप यहाँ इस तरीके से यहाँ पर केले की इकाइयाँ लिख सकते हो, यहाँ केले की इकाइयाँ लिख सकते हो और यहाँ केले की इकाइयों से प्राप्त होने वाले सेटिस्फेक्शन या उपयोगिता को मेजर कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, 0 से 50 से, तो हम क्या कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 लिखेंगे। यही लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर -10 और -20 मैंने लिखा है क्योंकि ऋणात्मक उपयोगिता भी मिली। तो देखो यहाँ पर जब वो पहला बनाना कंज्यूम करता है तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, फर्स्ट से 50। तो यहाँ 50 पे हमने डॉट लगा लिया तो ये हमारा हो गया 50। फिर वो सेकंड बनाने से उसे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 40 का, ये 40 का हो गया। फिर थर्ड से कितना हुआ, 30, फोर्थ से 40, ऐसे हमको मिलाने हैं, है ना। और फिफ्थ बनाने से उसे कौन सा सेटिस्फेक्शन हुआ, 10% की उसे यहाँ पर संतुष्टि मिली। फिर 6 बनाना वो कंज्यूम करता है, उससे उसे 0 सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये 0 सेटिस्फेक्शन, ये रहा, ये 0। फिर 7th को कंज्यूम करता है तो उसे -10, तो -10 ये रहा। और 8 बनाना जब वो कंज्यूम करता है तो उसे 20% क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, कौन सा, माइनस का, तो ये 20% ये रहा। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे जैसे इस तरीके से बना दिया, ये धनात्मक तुष्टिगण, ये वाला शून्यात्मक तुष्टिगण, और ये दोनों कौन से हो जाएंगे, ऋणात्मक तुष्टिगण। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार के अर्थ बताकर एक टेबल और एक कर्व के माध्यम से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स में टेबल और कर्व ही हमें अच्छे नंबर दिलाते हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाउट को दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।